बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में हमने नज़्म किताब बाजवानाने इस्लाम के 8 अशार की तशरीह की थी। अब हम शेर नंबर 9, 10 मरकज़ी ख्याल और इसके सवालात के जवाबात करेंगे। ये नज़्म जो है अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। हर तशरीह से पहले जो है आप अल्लामा इकबाल का नाम यानी शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नज़्म का नाम किताब बाजवानाने इस्लाम ये लाजमी लिखेंगे। उसके बाद आप तशरीह स्टार्ट करेंगे। उस तशरीह से पहले भी आप जो है अल्लामा इकबाल का तारुफ जो है वो लिखेंगे और उसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे। अब हम इसकी शेर नंबर 9 की तशरीह देखते हैं। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। आईने मुसल्लम, आइन कहते हैं कानून को, मुसल्लम यानी तस्लीम शुदा कानून या माना हुआ असूल। चारा क्या होता है? बचाव या इलाज। तो इसमें इकबाल फरमाते हैं कि अगर आज मुसलमानों के हाथों से दुनिया की इमामत और हुकूमत छिन गई है तो बहुत ज़्यादा रोने और अफसोस करने की बात नहीं, क्योंकि ये एक आर्जी और वक्ती शय है। अल्लाह ताला इस दुनिया में लोगों से इम्तहान लेने और दुनिया में इस्लाह को फ़रोग देने के लिए हुकूमत को एक कौम से दूसरी कौम में मुंतकिल करते रहते हैं और ये कानून अज़ल से है। अब इस शेर में जो है शायर जो है हुकूमत को एक आर्जी शय करार दे रहे हैं। ये हुकूमत 4 तरह की हो सकती है: इनफरादी हुकूमत, ख़ानदानी हुकूमत, कौमी हुकूमत और आलमी हुकूमत। इनफरादी हुकूमत का मतलब यह है कि अगर किसी फ़र्द को आज अरूज है तो कल उसे ज़वाल भी लाजमी आएगा। ख़ानदानी हुकूमत में तारीख़ में बेशतर ख़ानदानी हुकूमतों का अरूजो ज़वाल रहा है, यानी जैसे मुग़लिया ख़ानदान था, ये ख़ानदानी हुकूमतें होती हैं। और कौमी और आलमी हुकूमत पर नज़र डालें तो इकबाल का शेर मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके कि नमरूद जो था वो दुनिया पर हाकिम था, मच्छर के ज़रिए निस तो नाबूद हो गया। इन हालात के तनाजुर में इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का गम नहीं, क्योंकि ये तो आनी जानी चीज़ है, कल फिर मुसलमानों के पास आ सकती है, लिहाजा उसके मुतालिक फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ दुनिया में जो है ये हुकूमतें जो हैं ये एक आर्जी चीज़ हैं, ये आनी जानी चीज़ें हैं। इसलिए आज ये अगर आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास होती है, लिहाजा इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुतल्लिका शेर देखें है: साथ ज़िंदगी के दहर में अरूजो ज़वाल, गई है शान इमारत तो फ़िक्र क्या करना। यानी अगर आज आपसे कोई चीज़ छिन गई है तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक एक चीज़ लेता है तो उसके बदले में कोई और दे देता है, इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शेर नंबर 10 जो इस शेर नज़्म का आखिरी शेर है उसका देखें। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सहपारा। यानी अब देखें कि वो जो हमारे आबा-ओ-अजदाद की जो इल्म की किताबें थीं अब वो यूरोप में हैं और उनको उनकी लाइब्रेरियों में देखकर जो है वो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि वो जो हमारा एक कीमती सरमाया था, कीमती दौलत थी, आज वो यूरोप के पास है। तो इकबाल कहते हैं कि हुकूमत के चले जाने का इतना दुख नहीं जितना मुसलमानों के इल्मी असासे के चले जाने का। यानी जो हमारे मुसलमानों की लिखी हुई किताबें थीं वो आज यूरोप की लाइब्रेरियों की जीनत हैं, जो आजकल अहले मगरिब की लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई हैं। मुसलमानों को जिस चीज़ के खो जाने का अफसोस होना चाहिए वो असलाफ़ की मिरास यानी उनके अलूम व फ़नून थे, उनकी किताबें हैं। इकबाल कहते हैं कि मैं जब उनके अलूम की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखता हूँ तो रंजो गम की वजह से मेरा दिल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और हम जो हैं हमारे अलूम से हम बेगाना हैं और दूसरे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी जो हमारे आबा अजदाद के अलूम व फ़नून की किताबें थीं अब वो आज यूरोप की लाइब्रेरियों में हैं। इकबाल जो है असल में इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया को फ़िक्र, फ़लसफ़ा और साइंस की बुलंदियों पर मुसलमान साइंसदानों ने पहुँचाया था। इन साइंसदानों की तख्लीक़ात से बजाय इसके कि आने वाले मुसलमान फ़ायदा हासिल करते और दुनिया को मज़ीद अलूम व फ़नून से फ़ायदा पहुँचाते, उन्होंने इन्हें छोड़ कर ताउस व रुबाब में अपने आप को गर्क कर लिया, यानी दुनिया में महफ़िल मौसीकी, गाने बजाने में। और मगरिब ने मुसलमानों के अलूम व फ़नून को सीने से लगाकर अपना शुमार तरक्की याफ्ता अक़वाम में कर लिया। इकबाल कहते हैं कि ये देखकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये ना मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सहपारा। सहपारा का मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, कि वो कहते हैं कि जब मैं अपने बुज़ुर्गों की आबा-ओ-अजदाद की किताबें यूरोप में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मुसलमान कुतुब व तसनीफ़ की भी हिफाजत ना कर सके, यानी अपनी जो किताबें थी उनकी हिफाजत ना कर सके, जिनसे फ़ायदा उठाकर आज यूरोप तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इससे मुतल्लिका शेर देखें।
हमारे बुज़ुर्गों की इल्मी किताबें, कुतुब खाने यूरोप के मामूर इनसे, मामूर का मतलब आबाद। ये आपके 10 अशार की तशरीह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इकबाल के ख्याल में नौजवान नस्ल अपने असलाफ से किस तरह मुख्तलिफ है? तो इकबाल के ख्याल में नौजवान नस्ल को अपने आबा अजदाद से कोई निस्बत नहीं, क्योंकि वो सरापा अमल थे, यानी जो उनके बुजुर्ग थे वो अमल करते थे, जबकि ये नौजवान नस्ल सिर्फ बातें बनाना जानती है और उन्होंने अपने आबा अजदाद के विरसे को गंवा दिया, यानी खो दिया है और मगरिब की तकलीद शुरू कर दी है। जबकि हमारे आबा अजदाद वो मज़ीद मुसलमान थे जो दुनिया पर छा गए थे, जिन्होंने सारी दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन और उलूम से मुनव्वर किया। लेकिन आज की नौजवान नस्ल के पास ना तो वो अज़मत है और ना ही बुलंद किरदारी। यानी इकबाल जो है वो नौजवान नस्ल को अपने आबा अजदाद से किस तरह मुख्तलिफ करार दे रहे हैं। सवाल नंबर 2 देखें, यूरोप में क्या देखकर इकबाल का दिल सहपारा हो जाता है? इकबाल कहते हैं कि ये देखकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि मुसलमानों के इल्मी असासे, उनके उलूम व फ़नून की किताबें अहले मगरिब की लाइब्रेरियों की जीनत बने हुए हैं, और जब मैं इनको यूरोप में देखता हूँ तो रंजो गम से मेरा दिल सहपारा यानी टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि हमारे उलूम व फ़नून से हम बेगाना हैं और अहले यूरोप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखें, जो आपने तशरीहात की हैं ये उन्हीं में से सवालात के जवाब आते हैं। आप तशरीह अगर आप कर लेते हैं तो आप सवाल का जवाब आराम से खुद ही लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखें, इकबाल ने सहरा नशीनों की क्या खूबियाँ बयान की हैं? सहरा नशीन यानी सहरा में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले। इकबाल कहते हैं कि अरब के सहरा नशीन जो कभी अरब के रेगिस्तानों में ऊँट की लगाम थामे हुए चलते थे, उन्होंने एक इस्लाम के असूलों पर चलते हुए दुनिया में एक नए तहज़ीब व तमद्दुन और समाजी निज़ाम की बुनियाद रखी और दुनिया में उलूम व फ़नून को आम किया, दुनिया को एक नई तर्ज हुकूमत और कवानीन से रूशनास कराया, दुनिया को महज़्ज़ब बनाया और फिर दुनिया पर सदियों हुक्मरानी की। सवाल नंबर 4 देखें, ताजे सरे दारों को पाँव तले कुचल देने से क्या मुराद है? दारा का लफ्ज़ इस शेर में बतौर तलमी इस्तेमाल हमने पहले भी किया है कि जो हमने पढ़ा था कि सनत तलमी की, जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या या इस्लाम के मुतालिक या हदीस कुरान के बारे में होता है, तो इसमें ये जो है ईरान के बादशाह दारा का जिक्र था, तो ये शेर जो है ये तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दारा ईरान का एक ताकतवर तरीन बादशाह था जिसको सिकंदर आज़म ने शिकस्त देकर उसका सर कलम कर दिया था, लेकिन वो ईरानी सल्तनत और तहज़ीब को ख़त्म नहीं कर सका था। इस ईरानी सल्तनत और तहज़ीब का ख़ात्मा मुसलमानों के हुआ जो दारा के बाद से चली आ रही थी। अब सवाल नंबर 5 देखें, इकबाल ने मुस्लिम नौजवान को किस बात के तदब्बुर की दावत दी है? ये जो सबसे पहला हमने शेयर किया था। अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों को उनका शानदार माजी याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, यानी तदब्बुर किया है, सोच विचार की है कि तुम्हारे आबा अजदाद कैसा अरूज रखते थे, शोहरत की बुलंदियों पर चमकने वाले सितारे थे। कभी तुमने उनके अजीमुशान आसमान के बारे में गौर किया है जिसका तुम एक टूटा हुआ तारा हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम एक अजीम कौम और अजीम तारीख़ के मालिक हो, लिहाजा अपनी हैसियत पहचानो और तरक्की की जानिब दुनिया के हम कदम चलो। सवाल नंबर 6 देखें, असलाफ की कौन सी मिरास हमने गंवा दी है? इकबाल कहते हैं कि मौजूदा ज़माने के मुसलमानों के जवाल की वजह आबा अजदाद के तरीक़ों को छोड़ देना और उनके अता करदे विरसे को गंवा देना है। अपने असलाफ की रवायात, अक़दार और इस्लामी तौर तरीक़ों को छोड़कर गैरों को अपना नमूना बना लिया। नतीजा ये निकला कि हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। यानी अगर हमने अपने असलाफ की जो मिरास थी उसको हमने गंवा दिया तो क्या नतीजा निकला। अब इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखें। अगर आप लोगों को तशरीहात आती हैं, आपने समझा है शेरों को सही तरह, तो मरकज़ी ख्याल लिखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है ख़ुद से भी जो तशरीहात में से एक एक लाइन भी लेकर मरकज़ी ख्याल लिख सकते हैं। इसमें देखें कि इस नज़्म में अल्लामा इकबाल मुस्लिम नौजवान से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नौजवान मुस्लिम, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस अजीम कौम से है? वो अजीम कौम जिसने सल्तनत ईरान को पाँव तले ढूंढ डाला था। उन्होंने सारी दुनिया को महज़्ज़ब बनाया और हुकूमत करने के आदाब सिखाए। वो इमारत में भी फ़ुक्र गनाह की दौलत से माला माल थे। ए नौजवान, तुझे अपने आबा अजदाद से कोई निस्बत नहीं, क्योंकि वो सरापा अमल थे, जबकि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो। हमने अपने आबा अजदाद के विरसे को भी गंवा दिया। मुसलमानों का वो इल्मी ख़जाना जो आज यूरोप वालों के पास है, ये सब कुछ मुसलमानों की गफलत का नतीजा है। ये हमारी नज़्म नंबर 1 थी अल्लामा इकबाल की किताब बाजवानाने इस्लाम।
इसकी तशरीहात और इसके सवालात के जवाबात और मरकज़ी ख्याल हमने कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ कहीं से नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप लोगों को ये सारा समझ आ गया और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।